अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी हजरात बखैर आफियत होंगे। सबसे पहले हम सूबे बिहार के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। उनकी मेहनत और उनकी कामयाबी पर उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और उसके बाद बिहार की तमाम उस टीम को जिसने अख्तरुल ईमान साहब की आवाज़ पर लब्बैक कहा, अख्तरुल ईमान साहब की आवाज़ पर वो लोग हाजिर हुए, वो जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने पूरे बिहार के अंदर अख्तरुल ईमान साहब को मजबूत करने का काम किया, हम उन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। और उससे बढ़कर ये कि हम तमाम सूबे बिहार के उन मजलूम तबका और उन कमज़ोर तबके को मुबारकबाद पेश करते हैं जिनकी आवाज़ को गुज़िश्ता 70 सालों से दबाया जा रहा था, जिनको डरा धमका करके उनसे वोट हासिल कर लिया जाता था। ना उनको तालीम का कुछ शूर था, ना उनको तालीम दी जाती थी, ना उनकी हेल्थ का कोई ख्याल रखा जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब की वो आवाज़ जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेबाकी के लिए जानी जाती है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की नज़र बिहार के सीमांचल पर पड़ी, जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा मजलूम और सबसे ज़्यादा सताया हुआ और सबसे ज्यादा पिछड़ा इलाका था। असदुद्दीन ओवैसी साहब की नजर उस पर पड़ी और गुज़िश्ता 10 सालों से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बार बार बिहार के सीमांचल के लिए आवाज को बुलंद किया। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिहार की मजलूम आवाम की आवाज और उनके दर्द को दर्द जानकर उनकी आवाज को पार्लियामेंट के अंदर उठाया, जिसका नतीजा ये था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ज़िमनी इलेक्शन में जनाब अख्तरुल ईमान साहब की कामयाबी से हमकिनार हुई। और उसके बाद जब ये लोग विधानसभा इलेक्शन आए, यानी अब जो कल जिसका रिजल्ट आया है, इसमें सीमांचल के अंदर 24 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी यानी AIMIM ने चुनाव लड़ा और निहायत ही कामयाबी के साथ चुनाव लड़ा, मुत्तहिद होकर मुनज़्ज़म होकर चुनाव लड़ा। और वो लोग जो 70 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं, जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, उनको ये बताया कि आपको सियासी शऊर नहीं है, अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो हमसे सीखिएगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 24 सीटों पर इलेक्शन लड़ा और उनमें से तकरीबन हर सीट पर बेहतरीन वोट हासिल किए। 5 सीट ऐसी थी जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी मिली। इसके लिए हम मुबारकबाद पेश करते हैं बिहार की आवाम को नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के कमजोर तरीन लोगों को, जिनको ये लगता था कि उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, उनके लिए अब कोई मसीहा आने वाला नहीं है। हमने खुद ने सुना है, लोग कहते हैं कि अब यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। उनको एक होप दी है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, उनको उम्मीद की किरण दी है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कि आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज पर लब्बैक कहिए, आप उनकी आवाज में आवाज मिलाइए। इंशाअल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब वो लीडर बनेंगे। और वो लीडर बनेंगे क्या, वो लीडर हैं कि वो मजलूम और बेसहारा लोगों की आवाज बनते हैं। तो हम मुबारकबाद पेश करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जनाब अख्तरुल ईमान साहब को, बिहार की आवाम को, बिहार की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम को। और इसी तरह से जो ज़िमनी इलेक्शन हुए यूपी के अंदर, इसी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर जहां जहां ज़िमनी इलेक्शन हुए, खास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हमने एक सीट पर इलेक्शन लड़ा, जो उसमें मेहनत करने वाले लोग थे, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज में आवाज मिलाकर के जिन लोगों ने यूपी के अंदर मेहनत की है, हम उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। अब जरा हम बात करते हैं उन नाक़िदीन की जो हम पर तनकीद करते हैं, जो हमसे सवाल पूछते हैं, जो हम पर इल्जाम लगाते हैं, जो हमको कहते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है, जो हमको कहते हैं कि हम वोट कटवा हैं। अब जरा हम हमारे सवाल का जवाब दीजिएगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि हम वोट कटवा हैं, आपको लगता है कि आपकी राह में हम हायल हो जाते हैं, तो आपको ये बात जो आज आप कह रहे हैं कि आपकी वजह से महागठबंधन नहीं जीता है, तो आपको ये बात आज नहीं, आज से 3 या 4 महीने कब्ल सोचनी थी, जब आप गठबंधन में जा रहे थे और जब हमारे सूबाई सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने आपको कहा था, आपसे दरखास्त की थी कि हमें इत्तेहाद में शामिल कीजिएगा, हमें गठबंधन में शामिल कीजिएगा। हम आपको
आपको सीटें निकाल करके देंगे, हम बिहार की कामयाबी की जमानत ले रहे थे, लेकिन आपको चूंकि मुसलमान इत्तिहाद और मुस्लिम कौम की कयादत पसंद नहीं है, आप नहीं चाहते कि मुसलमान कयादत आगे आए, आप नहीं चाहते कि मुसलमान बराबरी की बात करे, आप नहीं चाहते कि इस मुल्क का कमजोर तबका अपनी आवाज उठाए, इसलिए आपको लगा कि आप कांग्रेस और इसी तरह से आरजेडी, ये दोनों मिलकर अवाम को बेवकूफ बनाएंगे, कमजोरों को बेवकूफ बनाएंगे, और जिस तरह से 70 सालों से मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर उनका वोट हासिल किया जा रहा था, आपको लगा कि अगर हम गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी को साथ मिलाएंगे तो इस कौम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी इस कौम का मुखलिस लीडर है, और जो मुखलिस होता है वो आपके साथ सौदेबाजी नहीं करता। आपको लगा कि हम कांग्रेस के साथ तो सौदेबाजी कर सकते हैं, आपको लगा कि आरजेडी के साथ तो सौदेबाजी कर सकते हैं, जहां आपको सौदेबाज न मिला आपने उसको गठबंधन में शामिल नहीं किया। आपको सौदेबाज की जरूरत है, इसलिए अभी भी वक्त है, आप संभल जाइएगा, आप गौर फिक्र कीजिएगा, सियासी शूर लाइएगा। अगर आप इख्तिदार में आना चाहते हैं, अगर आप मजबूत होना चाहते हैं, हम इससे पहले ये सवाल पूछते हैं आपसे, हम राहुल गांधी जी से सवाल पूछते हैं, हम प्रियंका गांधी वाड्रा से सवाल पूछते हैं, जरा बताइएगा, हमें तो आप कहते हैं कि हम एंटी नेशनल हैं, हमें तो आप कहते हैं कि हम सेक्युलर नहीं हैं, तो बताइएगा फिर आप जाकर के महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन कर लेते हैं, आखिर क्यों? जब आप शिवसेना से गठबंधन कर सकते हैं तो आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब में कौन सी ऐसी खराबी नजर आती है कि आप उनसे गठबंधन नहीं कर सकते? हम पर इल्जाम लगाते हैं, दरहकीकत बात यह है कि आप नहीं चाहते कि मुस्लिम क़यादत वजूद में आए, इसलिए कि आपको लगता है कि अगर मुस्लिम क़यादत वजूद में आ गई तो आपने जो 70 सालों में मुस्लिम लोगों को बेवकूफ बनाया है, कमजोरों को सताया है, दलितों का चीरहरण किया है और दलितों को परेशान किया है, आपको लगता है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ गए तो आप सब एक्सपोज हो जाएंगे। आप अपने एक्सपोज होने से डरते हैं, हम आपको इंश्योर करते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं और हम आपको वार्न करते हैं, बिहार इलेक्शन की तरह अगर आपने ये गलती यूपी के अंदर दोहराई, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपने यही रवैया बरता जो आपने बिहार के अंदर बरता है, तो याद रखिएगा हमें फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप हार रहे हैं कि जीत रहे हैं। हम पैगाम देना चाहते हैं और क्लियर पैगाम देना चाहते हैं कि हम पूरी ताकत, पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अगर आप वजूद में आना चाहते हैं, हमें चीफ मिनिस्टर बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है, हम चाहते हैं कि कमजोरों की आवाज बुलंद हो, हमें कोई ख्वाहिश नहीं है आप चीफ मिनिस्टर रहिए, लेकिन हमारे दर्द को दर्द समझकर, हमारे कायद की आवाज पर लबैक कहकर हमारे कायद के साथ सर जोड़ करके बैठिएगा और गौर कीजिएगा और उनके मुफीद मशवरों से फायदा उठाइएगा। आप अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने बच्चे हैं, अखिलेश यादव जी को देख लें, उनका सियासी तजर्बा असदुद्दीन ओवैसी साहब से कम है। राहुल गांधी जी को देख लें, उनका सियासी तजर्बा असदुद्दीन ओवैसी साहब से कम है। और जब भाई आप कमजोर हैं तो आप अपने से बड़े और अपने से ताकतवर से मशवरा क्यों नहीं लेते हैं? जब आप हमसे ये कहते हैं कि हम आपके कायद हैं, जब आप हमको ये बताते हैं कि हम आपके हुकूक की हिफाजत करेंगे, तो उस क़यादत के साथ क्यों नहीं जाते जो उसके हुकूक की हिफाजत की बात करती है? हमें पागल ना बनाइएगा, हमें बेवकूफ ना बनाइएगा। और हम ये भी वादा करते हैं अपनी कौम से, और हम ये कह देना चाहते हैं किरतपुर की सरजमीन पर बैठकर पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम को, आप जाग जाइएगा। और हम ये भी कह देना चाहते हैं कि हम जगाएंगे, हम इनको बताएंगे कि आपके साथ इन 70 सालों में हुआ क्या है। और हम ये आपको गारंटी देते हैं कांग्रेस वालों और समाजवादी वालों और बीएसपी वालों, हम आपको कह देना चाहते हैं कि हम बताएंगे कि आपने इन लोगों के साथ किस तरह से धोखा किया है। हम इनको जगाकर दम लेंगे। हमारे हकीम साहब ने कहा है कि अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगाकर दम लेंगे। इंशाअल्लाह हम इस कौम को जगाएंगे, हम इस सोई हुई कौम को बेदार करेंगे और इस कौम को बताएंगे कि आपके साथ 70 सालों नाइंसाफी हुई है। इस नाइंसाफी के खिलाफ आपको खड़े होना है और आपको अपनी कौम के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। इसलिए मेरी चंद टूटी फूटी सी गुजारिशात थी
मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। मुअद्दिबाना दरख्वास्त करता हूँ तमाम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से, तमाम उत्तर प्रदेश के दलितों से, तमाम उत्तर प्रदेश की अक़लियतों से कि आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ खड़े हों। आपसे अगर हम पूछें असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप खुद सवाल पूछें अपने आप से कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपके साथ कोई नाइंसाफी की है? आपका जवाब यकीनन ना में होगा। आपसे हम पूछें क्या आपके हक की आवाज बुलंद करते हैं, तो आपका जवाब हाँ में होगा। आपसे हम पूछें कि जालिम ताकतों के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर कौन खड़ा हो जाता है, तो आपका जवाब असदुद्दीन ओवैसी होगा। आपसे हम पूछें कि इस हिंदुस्तान के अंदर आपका सबसे बेहतरीन कायद कौन है, आपका जवाब असदुद्दीन ओवैसी होगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ हम कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे लीडर हैं, लेकिन जब इलेक्शन